आपके इस भव्य स्वागत से किसको फर्क पड़ने वाला है? ना लोक जनशक्ति पार्टी को, मुझे नहीं लगता कि शायद राजद या कांग्रेस या भाजपा को भी कोई फर्क पड़ेगा। क्या ये प्रदेश के लोग नहीं मान रहे हैं? क्या ये जदयू के लोग नहीं मान रहे हैं कि भाई आप आपसी गुटबाजी है? ये आप दिखा रहे हैं कि तुम्हारे स्वागत में इतना तो मेरे स्वागत में इतना, आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। क्यों भैया हमारे प्रदेश में आज की तारीख में आईटी जॉब्स नहीं है, आईटी सेक्टर्स नहीं खुलते? उसके खोलने के लिए आपने क्या किया? आखिरी बार आपने कब इन्वेस्टर समिट आपने इन्वाइट किया था? कब आपने निवेशकों को बुलाया और कहा कि भैया मैं आपको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस देता हूँ, आप आइए और आप यहाँ पे निवेश कीजिए? नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया के जनक भारत लाइव देख रहे हैं। आपको बता दें कि जदयू के भीतर किस प्रकार से राजनीतिक जो उठापटक है लगातार तेज हुई है। भारत लाइव की टीम इस कड़ी में लगातार आपको खबर दिखा रही है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि मामला हाथ से निकल रहा है। मामला कैसे हाथ से निकल रहा है? तो अब जो घर की बातें थी वो हर जगह फैलने लगी है और फैलते फैलते जदयू की बातें चिराग पासवान तक पहुंच गई है। कल जो जदयू के कोटे से केंद्रीय मंत्री बने हैं, हम बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह जी का, उनका पटना आगमन होना है। इससे ठीक पहले जदयू के नवनियुक्त प्रदेश माफ कीजिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी पटना आए थे। उस दौरान भव्य काफिले के साथ उनका स्वागत किया गया था। ललन सिंह के गुट के लोग लगातार जो है उनके समर्थक जो हैं उनके स्वागत में पोस्टर लगाए थे और उसी समय से पोस्टर विवाद नाम का एक नया प्रकरण, नया अध्याय जो है वो भी खुल गया था जदयू के भीतर। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जब आरसीपी सिंह जी पटना आने वाले हैं तो ऐसे में आरसीपी सिंह के स्वागत को लेकर के पहले से ही पूरे पटना को सजा दिया गया है और आरसीपी सिंह गुट के लोग हर जगह जो है खाने की व्यवस्था से लेकर के तमाम तरह की चीजें समर्थकों को और बिहार के कोने कोने से आने वाले लोगों को, आरसीपी सिंह के काफिले में आने वाले लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन जदयू के भीतर जो गुटबाजी वाली बात है, ये बात अब जो है हर जगह पहुंचने लगी है। ऐसे में चिराग पासवान जी ने जदयू के भीतर गुटबाजी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जदयू में अब आपसी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और जदयू के भीतर जो जदयू के लोग जो पोस्टर बड़े बड़े लगा रहे हैं, काफिला दिखा रहे हैं, इससे न तो लोक जनशक्ति पार्टी पर कोई असर पड़ने वाला है, न ही बीजेपी पर कोई असर पड़ने वाला है, न ही राजद पर कोई असर पड़ने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जदयू के भीतर के लोग आपस में उलझे हुए हैं, आपसी वर्चस्व की लड़ाई है और यह दिखाने की कोशिश है कि तुम्हारे स्वागत में अगर इतना गाड़ी आ सकता है तो हमारे स्वागत में इससे अधिक गाड़ी आ सकता है, यानी कि आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। ऐसे में जदयू के गुटबाजी पर क्या कुछ कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। कि बताएं ना भाई, बनस्पत सिर्फ आप बार आप पिछले 15 साल से आप अपने कार्यकाल को सिर्फ आप कंपेयर करते रहेंगे, ये विकास के मापदंड नहीं हो सकते। आपको कंपेयर करना है तो दुनिया भूल जाइए, कम से कम देश के तो बाकी राज्यों से कंपेयर कीजिए। क्यों भैया हमारे प्रदेश में आज की तारीख में आईटी जॉब्स नहीं है, आईटी सेक्टर्स नहीं खुलते? उसके खोलने के लिए आपने क्या किया? आखिरी बार आपने कब इन्वेस्टर समिट आपने इन्वाइट किया था? कब आपने निवेशकों को बुलाया और कहा कि भैया मैं आपको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस देता हूँ, आप आइए और आप यहाँ पर निवेश कीजिए? कब आपने शैक्षिक संस्थानों को आपने बुलाया और उनको कहा कि भैया जैसे कोटा एजुकेशनल हब बन सकता है जहां पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, तो वैसे ही पटना को आप क्यों नहीं आप एजुकेशनल हब बना सकते? तो इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम दिशाओं में हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। ये बिहार के युवा ही अब कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री तो पहले भी कह चुके हैं कि भैया बिहार वाटर लॉक्ड है, हम यहाँ पे रोज़गार नहीं दे सकते, हम व्यवसाय की व्यवस्था यहाँ पे नहीं कर सकते। तो अब युवा बिहारियों के हाथ में दामोदार है, उनके हाथ में ये जिम्मेदारी है कि भाई आप आगे आएँ और बिहार का नेतृत्व अपने हाथों में लें और आने वाले समय में सही मायनों में स्वतंत्र विकसित बिहार बनाएं। समुद्र ढूंढा जा रहा था, अब तो बिहार में हर जगह पानी पे पानी है, तो लगता है कि आप विकास हो पाएगा? क्या समुद्र ढूंढा जा रहा था बिहार में, अब तो और ज़्यादा वाटर लॉक्ड हो गया भैया, अब तो सारी जगह पानी ही पानी आ गया है। कम से कम आप बाढ़ से तो बिहारियों को बचाएं। आपका पूरा ध्यान केंद्रित है आपके एक मंत्री के स्वागत में। आज की तारीख में सोचिए, मतलब इन दोनों दृश्यों को एक साथ देखिए कि एक तरफ एक मंत्री के स्वागत में इतने बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, उनकी तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ बाढ़ में उन पंचायतों में जाइए, उन गांव में जाइए जहां पे बिजली नहीं है, जहां पे सड़क से पहुंचने का मार्ग नहीं है, उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उनके रहने सोने की व्यवस्था नहीं है। इन दोनों दृश्यों को देखिए। क्या राज्य सरकार की प्राथमिकता आज की तारीख में एक मंत्री का स्वागत होनी चाहिए थी या इन बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद पहुँचाना होना चाहिए था? अगर ये राज्य सरकार ने नहीं भी किया तो भाई जिस पार्टी
पार्टी ने इतना खर्चा किया, उसी पार्टी की सरकार भी है ना, तो आपको ये सारे साधन संसाधन उन बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए लगाने चाहिए थे और लोगों के बीच जाने की ज़रूरत है आज की तारीख में। वहाँ पर जाइए, पटना में रहकर ये स्वागत, ये इस तरीके से दिखावा, और किसके लिए भैया? आपके इस भव्य स्वागत से किसको फ़र्क पड़ने वाला है? ना लोक जनशक्ति पार्टी को, मुझे नहीं लगता कि शायद राजद या कांग्रेस या भाजपा को भी कोई फ़र्क पड़ेगा। आपसी वर्चस्व दिखा रहे हैं कि भाई तुम्हारे स्वागत में इतनी गाड़ियाँ आई तो मेरे स्वागत में इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं। गुटबाजी चल रही है, मान रहे हैं? मेरे मानने की ज़रूरत है क्या? क्या ये प्रदेश के लोग नहीं मान रहे हैं? क्या ये जदयू के लोग नहीं मान रहे हैं कि भाई आप आपसी गुटबाजी है ये? आप दिखा रहे हैं कि तुम्हारे स्वागत में इतना तो मेरे स्वागत में इतना, आपसी वर्चस्व की लड़ाई है ये। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।